जी नमस्कार। कल्याण दादा। हम्म। रोशन भी ज्वाइन किया। सबका नमस्कार। हम लोग को पिछले चर्चा काफी सार्थक रहा और काफी लोग का जो माइल न्यूट्रिशन को लेकर के जो सुझाव आया और उसको लेकर के आगे की जो हम लोग की प्लान चला कि लोग का बीच में जाए कि इस तरह माल न्यूट्रिशन क्यों है, ये बहुत ही सार्थक रहा। इस तरह का एक रेफरेंस के रूप में भी लोग को हम लोग को ढूंढेंगे अगर इस तरह का हम सही प्राउटिस्ट का रास्ता निकाल पाते हैं, एक रास्ता दिखा पाते हैं कि कई एक इश्यू को अभी इश्यू भरमार है। इशू इतना है कि सारे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज जो आ रहा है समाज में, और उनका एक थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो गया हर ग्रुप का। मतलब लेफ्ट भी लोग सोच रहे हैं, राइट विंग भी सोच रहे हैं, सेंट्रिक लोग भी सोच रहे हैं कि क्या रास्ता निकलेगा। अभी एक ठहराव की स्थिति में आया है। इस बीच में प्राउड के जो विचार लगभग उसी विचार के आसपास कई एक विचार आ रहा है। मतलब उससे मिलते जुलते लोग का चेतना उसी की ओर जा रहा है। क्योंकि कभी आप जिसको बोलते हैं विकल्पहीन नहीं है दुनिया। दुनिया में विकल्प ढूंढ कर लोग को ले आते हैं। तो जब हम लोग ये पर आज आ चुके हैं कि ये दुनिया विकल्पहीन नहीं है, तो वो विकल्प के रूप में हो सकता है प्राउड को कल आज नहीं तो कल ढूंढ करके लोग लाएंगे। वो लाएंगे। आप हम क्लेम करते हैं कि प्राउटिस्ट लाएंगे, आनंद मार्गी लाएंगे, कि समाज के जो वर्ग है, जो जिसको बोलते हैं कि बौद्धिक क्षमता जिसका पास है, वो लाएंगे। वो आगे समाज की आगे कोई आगे बता सकते हैं कि आगे पता चलेगा कौन ला रहा है इसको। लेकिन हमारे भूमिका है, बाबा ने हमको जो अपने पास में रह के 50 साल तक हमको इतना ज्ञान दिए, अपना कम चरण में रख करके हम लोग को तैयार किए कि हमारे प्रमुखता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि उनके विचार को समाज में हम लोग स्थापित करें। कम से कम विचार अगर विचार का चर्चा स्थापित हो जाता है, फिर उनका प्रयोग स्थापित होगा, कोई करेगा नहीं करेगा वो दूसरी बात है। हमारे मुख्य दायित्व है कि उस विचार को बौद्धिक स्तर पर, चर्चा के स्तर पर भी हम लोग को लाना चाहिए। तो इसी दौरान में प्राउटिस्ट फोरम, क्योंकि प्राउटिस्ट फोरम बहुत ही छोटे एक प्रयोग शुरू कर रहे हैं। कहीं 5 10 10 के आसपास लोग हैं जो सोचते हैं कि हम प्राउड के बाबा का काम करना है, कि उनके एक इंस्पिरेशन बाबा का ही काम चल रहा है सबका। इनमें कोई पैसा है ना, कोई पावर है ना, कोई आपका पास से कोई इस तरह की ताकत है। तब भी जो 10 लोग को मिले हैं आज प्राउड के फोरम के दौरान में, हो सकता है आगे जाकर के संख्या बढ़ेंगे। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि 8 10 लोग जो सोच रहे हैं कि प्राउड का काम होना चाहिए, क्योंकि उसी में आनंद मार्ग का अस्तित्व है, समाज का अस्तित्व है, बाबा का विचार का अस्तित्व है, और बाबा को समाज के सामने लाने का भी हमारे यही मुख्य भूमिका बन सकता है प्राउटिस्ट फोरम के ओर से। तो इसी दौरान हमें मुझे जैसे लग रहा है कि हमारी ताकत को पहले आकलन करना चाहिए। हमें एक एनालिसिस करना चाहिए हमारे क्या है। प्राउटिस्ट फोरम जो 5 10 लोग हैं, उनका ताकत को भी हम लोग उनका जिसको स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास, स्ट्रेंथ यही है। उनको हम प्राउड का क्या कमी है, अभी क्या है, जिस तरह पिछले बार लक्ष्मण जी बता रहे थे कि हम डिकोडिंग नहीं कर पाए। कोई भी बाबा बोले कि नर्सल प्राउड में दिए हैं, प्राउड को बहुत छोटी सी में दिया है, उनको जो एनालिसिस होना चाहिए, उन पर जो विश्लेषण होना चाहिए, उस पर जो और गहराई की चर्चा होना चाहिए, वो करने की जरूरत है। उसके लिए थोड़ा सा बौद्धिक क्षमता वाले लोग की जरूरत है। प्राउड के पूरी आनंद मार्ग में और प्राउड के प्लेटफॉर्म के समाज के प्लेटफॉर्म से हम, मुझे जैसे लग रहा है, पता नहीं, मैं काफी दिनों से मैं ऑर्गेनाइजेशन के मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन से मैं दूर में हूँ। आप लोग ज्यादा बता सकते हैं, सत्यम जी है और लक्ष्मण दादा तो है, और कोई अगर रोशन मगर हैं तो वो बता सकते हैं। कि मुझे लग रहा है कि जैसे हमारे बौद्धिक का क्षमता का एक स्टैग्नेंसी
ऑर्गेनाइजेशन में है जो आगे करना चाहिए प्राउड को लेकर के, नहीं कर पा रहे। इसका जो कमी है, प्राउडिस्ट फोरम उस कमी को दूर कर सकता है। और जैसे 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 पीयूष जी आए, उसके बाद दूसरे साथी जो मार्गी लोग है, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही उनका पकड़ है। आज के जो दुनिया में, दुनिया अभी एक जो फिजिकल वर्ल्ड से एक डिजिटल वर्ल्ड में जो है, अभी फिजिकल वर्ल्ड में हमारी खत्म हो रहा है। उस फिजिकल वर्ल्ड के रिप्लेस जो कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड को जिसका पास ताकत है, जिसका पास पावर है, जिसका पास क्षमता है, वो एक आदमी दो आदमी भी बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। मेरे आज एक साथी मिला कि उनका कहना था कि अगर मुझे अगर दिया जाए, मैं करोड़ के पास पहुंचाने का क्षमता है, मतलब एआई के एजेंट के थ्रू से कोई आदमी जरूरत नहीं है, करोड़ के पास में कोई भी मैसेज पहुंचा सकता हूं। तो ये जब दुनिया दूसरी तरफ एक बन चुका है, हमारी जो दुनिया था कि पर्चा बांटना, लोग घर घर जाना, ये खत्म। अगर ये काम अगर करते रहोगे तो 100 साल भी बीत जाओगे, आप लोग के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे, लोग भूलते जाएंगे। और उनके पास वो पर्चा पढ़ने के, आपका मैनिफेस्टो पढ़ने का पास कोई किसी का पास समय नहीं है कि कोई नहीं दे पा रहे। तो प्राउडिस्ट फोरम का पहला काम होगा, जैसे अंतरंग जी ने रखा था बात की बिहार इलेक्शन का जो आज जो एक 3 साल के अंदर में पीके ने जिस तरह के सेंट्रल फोर्स में आ गया है कि भाई आज भी चर्चा कर रहे हैं कि वो खेल बिगाड़ सकता है, बना भी सकता है, वो ताकत बना पाए। वो सिर्फ सोशल मीडिया का ही सहारा लिया, और उस सोशल मीडिया से जो मीडिया बनाया, फिर वो फिजिकल पहले सोशल मीडिया में लोग के पास पहुंचा, उनके बाद उसके बाद उनके पीछे पीछे वो घूमने लगे, तब लोग को आज एक फोर्स के रूप में काउंट किए। जो बिहार का इशू है, पलायन का इशू है, बिहार का इशू है, जो ब्रेन ड्रेन का इशू है, बिहार का जो इशू था कि कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है। बिहार का इशू था कि भाई यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की जो बात था, जो एक मौलिक अधिकार की बात करते हैं, मौलिक व्यवस्था की बात करते हैं, जो कॉमन इशू की बात करते हैं, वो तमाम इशू को लिया। भी ये इशू अगर कोई एड्रेस करेगा तभी उनके पीछे बिहार चलेगा। वो इशू को लेकर के आज एक ताकत बना पाया हो। और वो हम शुरू से बोल रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सारी बात हम लोग को आनंद मार्ग में, प्राउड में, जब भी मेरे 86 में इसी बात को लेकर के हमने प्राउड से जुड़े और उसके बाद जाकर आनंद मार्ग से जुड़े। मेरा अगर आनंद मार्ग में 86 से आना जिससे प्राउड से हुआ, एक समाज बनेगा जहां धनी गरीब नहीं रहेंगे, किसी का भूखे नहीं रहेंगे, एक नया दुनिया आएगा, ये सारी चीज सुनते सुनते तब मैं आनंद मार्ग में आया। तो इसलिए कि ये बात को बारीक से रखने की काम पीके ने कर पाया कि आज भी जो बोल रहे कि मैं नौकरी दूंगा, हर घर के नौकरी देंगे, वही फिर ये स्थिति है कि हम आजीविका की गारंटी, रोजगार की, फिर मिनिमम जो बोलते हैं कि हमारे परचेजिंग कैपेसिटी की, वो सारे चीज जुड़े हुए हैं आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से, एम्प्लॉयमेंट से। और वो काम आज तेजस्वी ने रखा कि उनका एक ही यूपीएससी जो इसको बोलते हैं, यूएसपी जिसको बोलते हैं, तो उनका मेन थीम है कि मैं नौकरी दूंगा। ये बोलता है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार दूंगा, पलायन रोक पाऊंगा, लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन करूंगा, लोकल में काम दूंगा, कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। सारे मुद्दे है वही परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने, मतलब रोजगार देना, और रोजगार से एक नई बिहार देखने के लिए, अगर बिहार के देखा जाए। और बीजेपी का भी वही आसपास घूम रहा है कि भाई मैं इतना पैसा महिला को 2000 दे दूंगा, आप ये काम कर दूंगा, सारे पैकेज, मतलब वो डायरेक्ट ट्रांसफर करने की चाह रहे, मतलब फिर वही इनकम की बात हो रही है कि मैं इनकम बढ़ाऊंगा। तो अभी सारे लोग का दो चीज में आ रहा है, एजुकेशन को लेकर के और रोजगार को लेकर के, सारे लोग इसी इर्द गिर्द में घूम रहे हैं। अभी प्राउड की बात अगर किया जाए, ये बात तो 1959 में बात बोल दिए थे, ये तो नया चीज नहीं है, लेकिन हम लोग के पास पहुंचा नहीं पा रहे हैं। लोग के पास कैसे पहुंचेगा ये सारी चीज बात
कि आनंद मूर्ति जी ने, पीआर सरकार ने ये बात 59 में दिए थे, ये कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो कल्चरल पॉलिसी है, जो सोशल पॉलिसी है, उसको लेकर कैसे समाज के सामने रखा जाए, उसको कैसे डिकोडिंग करके पब्लिक रखा जाए, और रखने के बाद रामदेव बाबा ने लौकी का जूस को बेच दिया। हम नहीं बच पा रहे, हम दूध के भी नहीं बच पा रहे, इसलिए बेचने का भी एक तरीका निकाल सकते हैं। अगर वो आज बोल देते हैं, उस तरह कोई ऐसे पहुंचे जो जो बोलते हैं कि जो जो जितना हाइट में पहुंचे वो उतना दूर तक देख पाते हैं, उसी तरह रामदेव बाबा ने लौकी का जूस को, करेला का जूस को बेच पाया, मैं बेच पाऊंगा वो कोई गारंटी नहीं। मेरा कहना मतलब उस तरह की लोग के मतलब मुंह से अगर बोला बोला पाए हम लोग, वो लोग बोल दे कि प्राउड को वो लोग रखे, तो लोग पूरा उमड़ जाते हैं कि ऐसे बात है। मैं अभी पिछले देख रहा हूँ कि लिंगराज जी एक यहाँ का बड़े इंटेलेक्चुअल्स, जेएनयू से पास आउट है, अच्छा है, लेकिन जब मैं बात रखता हूँ कोई सुनते नहीं। लेकिन लिंगराज जी यही प्राउड का बात, आनंद मूर्ति का बात, आनंद माँ का बात रखते हैं, तो सारे लोग गदगद होकर सुनते हैं क्योंकि लिंगराज जी बोल रहे हैं। लिंगराज जी बोल रहे हैं प्राउड अच्छा है, आनंद मूर्ति जी अच्छे हैं, उनका रिलीजियस, इनका जो रिचुअल साइड क्या है हम लोग को देखना नहीं चाहिए, लेकिन पीआर सरकार ने जो फिलोसफी दिए हैं बहुत बेहतरीन फिलोसफी। आज ही आप मतलब एक जो इसको बोलते हैं कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को अल्टरनेटिव दिए हैं, उनका एक सोशलिस्ट आउटलुक है, उनका कहना मतलब कम्युनल फोर्स का विरुद्ध के लोग करते हैं, कास्ट के विरोध करते हैं, तो रखने के जब बात रखे सारे इंटेलेक्चुअल बीच में, तो लोग समझे कि आनंद मार्ग इतना पावरफुल है, पीआर सरकार इतना पावरफुल है। नहीं तो हम लोग को देखते थे यार ये तो पीआर नहीं कहते हैं, ये तो ध्यान लगाकर बैठते हैं, ये तो माला जपते हैं, ये तो खंडा खपट लेकर घूमते हैं। तो लोग को पास ले जाने के लिए हमारे पास बहुत है, लेकिन ले जाने का तरीका हम लोग को नहीं जानते, हम लोग को बेचने का तरीका नहीं जानते। उस तरीका को प्राउडिस्ट फोरम होकर आज किस तरह निकाले। हमारे पास बहुत बड़ा ताकत है कि हम 5-10 लोग हैं इसमें, हम 5-10 लोग जो है उसको इतना 10 लोग को इतना शार्पेन किया जाए, उनको इतना मजबूत किया जाए, उनके इंटेलेक्चुअल, इनका सोशल, उनका छवि को इतना बढ़ा दिया जाए, ताकि वो कहीं भी खड़ा होकर के, जहां भी खड़ा होगा, वो खड़ा होकर के जब भी बात रखेगा एक नई बात रहेगा। प्राउडिस्ट फोरम का पहला काम वो होना चाहिए, 5-10 लोग को इस तरह का तैयार करना चाहिए, उनको 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 हाइट को बढ़ा देना चाहिए, उनको प्रोपेगेंडा कैसे करा, मतलब उनको एस्टेब्लिश कैसे समाज में किया जाए, उनका तरीका निकालना चाहिए। दूसरी है प्राउड को जैसे पहले में रखा था, उनको डिकोडिंग करके उनको किस तरह रखा जाए, किस टूल्स के रूप में रखा जाए ताकि लोग उस टूल्स को यूज करें। तीसरी है प्राउड फोरम का जो इतना छोटे ताकत है, दो दो फेस रखना चाहिए। एक तो प्राउड को डायरेक्टली प्राउडिस्ट फोरम के तरफ से जैसे प्राउड का डिस्कशन करके हम लोग चला रहे हैं उस पर रखना चाहिए, एक शैडो, एक चेहरा रखना चाहिए जैसे न्यू थॉट्स, न्यू न्यू वेव, इस तरह का एक चैनल बना करके, ताकि लोग जो थोड़ा रैशनल अप्रोच, क्योंकि नाम सुनते ही आनंद मार्ग प्राउड का नाम सुनते लोग को थोड़ा सा दूसरे तरफ देखते हैं, लेकिन वो लोग को इस तरह जैसे शुगर कोटेड करके हम लोग को होम्योपैथी खिलाया जाता है, मेडिसिन खिलाया जाता है, उसी तरह हम लोग को एक शैडो प्लेटफॉर्म रखना चाहिए ताकि प्राउड की बात करे लेकिन एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म से। ये एक अप्रोच हो सकता है एक्शन फोरम तरह से। चौथा है हम लोग को कहीं भी छोटा मोटा जिसका पास हमारे पास ताकत नहीं है, हमको खुद घूमने के लिए ताकत नहीं है, हम कैसे 10 आदमी को चलाएंगे। आज जो लोग चला रहे हैं, मतलब जब वो खुद बोल दिए कि मैं 300 करोड़ रुपया खर्च कर दिए 3 साल में, मैंने साल में 100 करोड़, हम तो 100 साल में नहीं सोच सकते हैं कि 100 करोड़ खर्च करेंगे। और मैंने पीके ने, प्रशांत किशोर ने डिक्लेयर 300 करोड़, कितना करोड़ खर्च किया वो उसको फिर छोड़ो, कोई देखे हम लोग नहीं जानते, लेकिन एक दिन में करोड़ रुपया खर्च करते थे और 3 साल तक काम किए। तो हो सकता है 300 करोड़ बता रहा है, वो 900 करोड़ भी हो सकता है 3 साल के अंदर में, लेकिन वो डिक्लेयर है कि 300 करोड़ रुपया में खर्च किया हूं, मेरे पैसा इतना है। जिसका पास इतना पैसा है वो कर पाया। हम लोग को आज 3 करोड़ क्या, मैंने 300 करोड़ क्या, 300 रुपया भी नहीं है हम लोग चलने के लिए। ये स्थिति में हम लोग को प्राउडिस्ट लोग है,
मन हैंड टू माउथ है और हम दुनिया बदलने के लिए सोचते हैं। सिर्फ बाबा का कृपा है हमारे पास, वो ताकत है जिसका पास पैसा का ताकत काम नहीं करता है, जो ताकत हमारी नैतिक ताकत है। उस नैतिक ताकत को, इस नैतिक विचार को, हमारे विचार को, विचार मजबूत है, इसीलिए हमारे पास साधन नहीं रहने पर भी हम साध्य को हासिल करने की ताकत रखते हैं। तो मेरे ये काम है, जहां भी जिसका पास ताकत है छोटे स्तर पर काम करने के लिए, वो ताकत लगा करे। जो जिसको मन आता है, कोई कोई बोलता है कि मैं मास्टरमाइंड बनाऊंगा, कोई बोलता है कि मैं गुरुकुल बनाऊंगा, कोई बोलते है कि नहीं मैं एक कोऑपरेटिव का प्रयोग करूंगा, कोई बोलते है कि नहीं मैं प्राउड का स्टडी सेंटर चलाऊंगा। लेकिन छोटे स्तर पर एक केंद्र बना करके, ताकि लोग देखने के लिए फिजिकल भी देखे, लोग सिर्फ बात नहीं करते हैं, कुछ करते हैं। अगर प्राउटिस्ट फोरम के ओर से जो भी 10 लोग जुड़े हुए हैं, अपने स्तर पर मान लीजिए सत्यम जी अपने जॉब करते हैं, जब से 1 घंटे में तो प्रयोग आपको कोई देखना अगर चाहे, सत्यम भी वही है, बॉम्बे के नजदीक पुना में एक ग्रुप बनाकर काम करते हैं, 50 लड़का लड़कियां, देखना चाहिए जाकर के। सारे लोग जॉब में है और सारे लोग काम भी करते हैं और उतना बेहतरीन काम करते हैं लोकायत के नाम पर, और एक बिल्डिंग में रहते हैं, एक कम्युनिटी चलाते हैं, एक जगह पर खाना बनता है, और जो खाना बनाने में हर फैमिली 1.5-2 घंटा लगाना चाहिए, वो 2 घंटे को समाज के लिए काम करते हैं। वो सारे लोग जाकर देखना चाहिए। 7 बजे वापस आते हैं जॉब से, और 7 से लेकर रात 11-12 बजे तक काम ही करते हैं, और 12 बजे फिर वो खाना बनाकर सब लोग को एक ही किचन चलता है, और एक किचन से सब लोग खाते हैं। फिर एक ही बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग किराया लेकर अपना एक कमरा लेकर के रहते हैं, है ना। तो ये इस तरह के भी अगर काम करने का लोग रास्ता निकालते हैं, कैसे हम काम करें। इसी तरह अगर कोई भी किसी के पास समय है, 1 घंटा 2 घंटा, सप्ताह में 2 घंटा टाइम है, कि दिन में हर रोज 2 घंटा टाइम है, उसको किस तरह काम में लगाया जाए, वो भी एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि हम इस तरह काम कर पाएंगे। तो मेरे सुझाव यही था कि एक वैचारिक स्तर पर भी मजबूत हमको कैसे किया जाए, वो प्राउड का काम होना चाहिए। उस काम को जो भी एक डिजिटल फॉर्म में कैसे लिया जाए, मतलब यूट्यूब चैनल बनाकर हो, के वर्चुअल कुछ काम किया जाए, वेब चैनल बनाया जाए, तो इस तरह का काम किया जाए। जितना सोशल मीडिया का रास्ता है, उस माध्यम को उपयोग किया जाए। हमारे सबसे बड़ा अभी है कि जिस तरह पिछले बार कोई बता रहा था, पता नहीं दुनिया बहुत एक दिन अचानक चेंज हो जाएगा, जिस तरह का अभी चल रहा है। जैसे नेपाल में घटना घटी, कि बांग्लादेश में घटना घटी, सोच भी नहीं सकते हैं कि प्राउड बाबा बोलते थे कि रात में सोए होंगे, सुबह प्राउड एस्टेब्लिश हो जाएगा। वो भी हो सकता है कि इतना फास्टली चेंज हुआ है एक एक। जैसे अभी देखो न्यूयॉर्क में जाकर के खुद उनका जो डाटा दिखा रहा है कि लास्ट ईयर जब वो प्रचार में जा रहा था, उनका पास एक भी आदमी नहीं था बात करने के लिए, और धीरे धीरे 1 साल के अंदर में न्यूयॉर्क जैसे जगह पर जब ट्रंप उनको बोलता है कि आतंकवादी है, अगर ट्रंप उसको बोलते हैं कि ये अगर आएगा मेयर बन करके, पूरा उस तरह का 9/11 जैसे घटना, कई घटना घटेगी, उनको बोलने की भाई आतंकवादी है, ये नक्सल है, ये सारे चीज है, उसके बावजूद भी लोग उसको चुने। कैसे वो किया, वो सीखना चाहिए कि जब 1 साल पहले एक आदमी उनके पास नहीं था, आज कैसे उनको जीत करके आया, क्या कैसे किया होगा। और सच्चाई पर उनको बोला है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वहां अमेरिका में बैठ करके बोला है कि मैं इजराइल का विरोध करता हूं। अमेरिका जब इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, वहीं बैठ करके न्यूयॉर्क में बैठ करके भाई सच्चाई रास्ता पर जाकर के भी वो जीत के दिखा दिया कि सच्चाई एक दिन जीतता है, दूर नहीं है। तो बाबा ने जो चीज दी है पूरा मानवता के कल्याण के लिए दिए हैं, झूठ बिल्कुल नहीं, पूरा सच्चाई का रास्ता है। अगर इस रास्ता पर हम कायम होकर चले, भले ही हम हार जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन हमको सारे लोग, जो बाबा बोलते हैं ना कि आप छुप नहीं सकते हैं, आप छुप नहीं सकते हैं, आपको जबरदस्त लोग लाकर खींच कर लाएंगे, बोलेंगे तुम नेतृत्व लो। मुझे याद है 93 में मैं पटना जो ब्यूरो जेल में जो आदर्श कारागार है ना, फुलवारी शरीफ में, मैं एक 23 दिन रहा उसमें। हर रोज लोग बोलते थे, जो आईपीएफ उस टाइम था विनोद मिश्रा का,
उस टाइम मुझे बोलते थे वहां का लोग कि इधर हमको आप आनंद मार्ग में मिला लीजिए, नहीं तो हमारे तुम आनंद मार्ग छोड़कर हमको नेतृत्व लीजिए। मतलब नेतृत्व का जो कमी है समाज में, नेतृत्व की सृष्टि करना, नेतृत्व बनाना, नेता बनाना, प्राउटिस्ट बनाना, मतलब एक सजग इंसान बना देना प्राउड फोरम का सबसे बड़ा काम होगा, ताकि आगे जाकर के समाज को नेतृत्व दे सके, सही नेतृत्व दे सके। आज तक नेतृत्व नहीं है, सही नेतृत्व दे सके, एक रैशनल अप्रोच लेकर काम करे। हमारी रैशनलिटी को बढ़ाना है, जो धर्म है, हमारे जो अध्यात्म है वो रैशनलिटी को बढ़ाता है, और जो प्राउड है वो सही अप्रोच लेता है। एक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो बात करता है प्राउड, वो सबको दृष्टि में रख करके हमारे जो एक यूनिवर्सल आउटलुक होना चाहिए, हमारे जो एक आउटलुक होना चाहिए, मतलब बौद्धिक स्तर पर, हमारे आध्यात्मिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, तीनों स्तर को देखते हुए प्राउड फोरम सही मार्गदर्शन देगा। इसी काम अगर प्राउड एक्शन हम लोग बना पाते हैं, बारीक से चुन लेते हैं, तो हो सकता है हम थोड़ा बहुत बाबा का काम कर पाएंगे जितना हो सके, क्योंकि बाबा का काम करने के लिए उनके पास आज जो भी खड़े हुए हैं 10 लाख 20 लाख फेंके होंगे सिर्फ अपने प्रचार करने के लिए, प्राउड को प्रचार करने के लिए नहीं है, अपने प्रचार करने के लिए ही ये लोग पैसा खर्च किए। क्या दिखाएंगे कि हम, नहीं तो उसमें कमाने के लिए खर्च किए होंगे। भाई प्राउड का हम लोग स्टार्ट किए, पैसा कलेक्ट, दो ही रास्ता, दो ही मकसद है उन लोग का। एक मकसद है अपना प्रचार हो, नहीं तो दूसरा मकसद है इसी नाम पर कुछ कलेक्शन करके एक महीना तक बस अपने बिजी रहे, हम काम किए अपने प्रोफाइल बढ़ाने के लिए। ये इसमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप लोग सुनने के लिए आप देख लेना कि 600 अगर 1000 वोट से ज्यादा आ गया तो हम लोग सोचेंगे कि चलो हम लोग गलत है। 1000 वोट और सारे मार्गी वहीं पर है, जहां पर एक बता रहे थे ना सत्यम जी, वहां सारे मार्गी, घर घर में मार्गी है, मार्गी का संख्या कम से कम 5000 होंगे उस एरिया में, लेकिन 1000 वोट तो मिल जाए, 1000 अगर वोट मिल जाए तब हम बोलेंगे सही काम किया। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि लोग को हम एजुकेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग के बीच में जा ही नहीं रहे हैं, हमारे जाने का रास्ता हम लोग बंद कर चुके हैं। तो नए तरीका ढूंढना पड़ेगा, नई विचार जो आया है उस विचार का कसौटी पर, जैसे रोशन पहले अच्छा काम किया था, उड़ीसा में जितने सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है जिसका नाम अभी है, वही लिंगराज से वो डिबेट किए थे, इंटरव्यू लिए थे, सरोज के वो भी प्रोफेसर माना रह चुका है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, और वो एमफिल करके पीएचडी करके वो आज समाज में उनसे ले चुके थे, काफी लोग से वो इंटरव्यू लिए, सवाल शुरू किए, और उनका आंसर भी हमारे प्राउड के इर्द गिर्द रहा। भले ही वो आध्यात्मिकवाद नहीं, फिर हमारे आध्यात्म क्या है उनका भी हमारे मतलब हम लोग को उसके भी ऊपर चर्चा होना चाहिए। सही आध्यात्म क्या है? क्या आनंद मार्ग का दीक्षा लेने के बाद आध्यात्म बनते हैं? क्या आनंद मार्ग की दीक्षा जो नहीं लिया वो आध्यात्मवाद नहीं है? उस पर भी हम लोग को दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। बाबा जो बोले हैं कि आपका आउटलुक कैसे डेवलप करना पड़ेगा। जब तक प्राउटिस्ट आउटलुक नहीं है तब आप समाज को भी ठीक से देख नहीं पाएंगे। हम देखने का तरीका निकालना पड़ेगा, समाज को देखने का तरीका किस तरह हम देखें उस पर भी हम लोग का चर्चा करना पड़ेगा, तब होगा। मैं आखिरकार वो दो चार मेरे था सुझाव, अब जैसे बताया कि मुझे प्रिपेयर नहीं था, मैं सुनने के लिए ये था, लेकिन मेरे यही था तीन तीन चार चीज को करना पड़ेगा। एक सोशल मीडिया को एक्टिव किया जाए, 70% अपना एनर्जी और टाइम अपना जो भी है हमारी ताकत, 70% ताकत झोंक दिया जाए सोशल मीडिया पर। जो अभी पीयूष आए हैं, रोशन है, आपको और कौन कौन है, अंतरंगजीत तो है ही है, तो आप तीन चार लोग मिल करके दो प्लेटफॉर्म तरीका से अच्छा अच्छा वीडियो बना करके, कौन जानता है कि कल अगर एक वीडियो क्लिक किया करोड़ लोग के पास पहुंचेगा और फिर ये करेंगे। तो सोशल मीडिया को एक्टिव कर दिया जाए, उसका अगर फॉलोअर्स, इसका अगर व्यूअर्स बढ़ा दिया जाए। हम चाहते हैं कि अगर प्राउटिस्ट फोरम अपना मार्गी सर्कल में अपना शेयर करना शुरू कर दे, तो उनको अगर 2-4 लाख तक पहुंचा दिया जाए 6 महीने के अंदर में, तब लगेगा कि प्राउटिस्ट फोरम एक बड़ा काम किया। वो काम कैसे होगा? तो जैसे बोले कि पिछले बार पीयूष फेसबुक का जमाना खत्म हो रहा है, तो फिर उनका इंस्टाग्राम हो, चाहे रील्स हो, चाहे शॉर्ट्स हो, इसको जैसे भी हो, आपका इनका व्यूअर्स, उनका लाइक, उनका
शेयरिंग ये कैसे बढ़ाया जाए उस पर चर्चा किया जाए, नहीं तो उसको एक हायर कर दिया जाए एआई एजेंट के थ्रू से, इसको कैसे काम किया जाए, हम थोड़े से पैसा से लाख करोड़ के पास कैसे पहुंचा जाए, ये हमारे पहला अप्रोच होना चाहिए। दूसरी है कि हमारे पास जो भी 10-20 लोग आ रहे हैं, कुछ प्राउटिस्ट, कुछ समाज के उस एक शार्पन कर दिया जाए उनका इंटेलेक्ट को, इनका ज्ञान को, ताकि और जिसको बोलते हैं कि पिनाकिल इंटेलेक्ट चाहिए प्राउटिस्ट के लिए, उस तरह को बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए काम किया जाए। मेरे यही सुझाव था। फिर चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि सभी उस पर सुझाव दे, और कोई भी एक सुझाव होगा इसका अलावा, वो सुझाव देने पर उनको जो डॉक्यूमेंटेड किया जाए कि हम क्या करेंगे आगे जाकर के। धन्यवाद। धन्यवाद दादा। बहुत बढ़िया आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड चैलेंजिंग व्यूज रखा। और रोशन दादा पिछली बार बिहार इलेक्शन में बहुत एक्टिव थे और कई उम्मीदवार खड़े रहे, उनका इंटरव्यू किया। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अभी के इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन हम लोग क्या एक्शन प्रोग्राम ले सकते हैं। इलेक्शन तक तो हो जाएगा, इलेक्शन में जो हो रहा है, जो कर रहे हैं जो लोग, वो कर ही रहे हैं, पीएसएस के लोग, समाज के लोग, पीवीआई के लोग। लेकिन उसके बाद हमारा क्या एक्शन प्रोग्राम, प्रोटेस्ट फोरम के छोटे से एक्शन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका क्या विजन है। रोशन दादा प्लीज। हाँ दादा, आप लोग थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, मैं सुन रहा हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ मैं। हाँ, इस विषय पर आपका विचार जानना चाहते हैं, आप बाद में करिएगा जब भी आपको टाइम मिले। तो आप लोग करिए बात। ठीक, चलिए। अभी जो सत्यम जी हैं, वो चूँकि बिहार झारखंड एक ही चीज़ है, उनका विचार हम सुनना चाहेंगे। सत्यम जी, आप क्या सोचते हैं और कैसे हम लोग बिहार में, जो बिहार का समाज है, पोस्ट इलेक्शन में प्रोटेस्टिक हमारे क्या एक्शन प्रोग्राम हो सकते हैं। सत्यम जी। हाँ दादा नमस्कार, सभी को नमस्कार। दादा, मेरा तो सिर्फ एक ही है कि जो बाबा ने कहा है कि डोर टू डोर कैंपेन और जो सामाजिक जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पे कुटाघात करना, उसको उस पर तीखे सवाल करना। आजकल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा आ गया है सोशल मीडिया का। अ, उससे हम लोग कर सकते हैं, इससे पहले भी कल्याण दादा ने बताया कि कैसे हम लोग प्लेटफॉर्म के तहत उस मुद्दे को उठा सकते हैं। लेकिन वही बात है, घूम फिर के वही बात आती है कि हम लोग एक टीम टीम जो है, टीम टीम जैसे हम लोग, आपने बोला कि अभी हम लोग प्लेटफॉर्म में रखेंगे सोशल मीडिया का, तो उनको उसको एक्टिव बनाना पड़ेगा। और जैसे कि अभी तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे इस लेवल पर। एक मिनट, एक मिनट। हाँ सॉरी, बच्चे लोग तो हल्ला करते थे। तो मैं था कि हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही जितने ज्वलंत मुद्दे हैं उसको एक जैसे कि प्रोटेस्ट फोरम नाम देके, या फिर जो भी हम लोग का है चैनल, उसको स्टार्ट किया जाए। और क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है, जैसे कि थोड़ा यूट्यूब चैनल जो बोलते हैं, कि मैंने सुना भी था कि किसी ने बोलता कि ये यूट्यूब चैनल वो तो चलता नहीं है, ये गलत बात है। यूट्यूब चैनल भी लोग देखते हैं। और क्योंकि रवीश कुमार ने तो हल्का मचा दिया, जब एनडीटीवी शो बाहर निकला तो वो निकला तो जबरदस्त हल्का मचाया। ध्रुव राठी जो है आज भी यूट्यूब के माध्यम से वो पूरा छाया हुआ है। तो ऐसा बात नहीं है कि हम लोग यूट्यूब के माध्यम से नहीं बना सकते हैं, बस हमको ये चाहिए कि उसको तैयार करने वाला कोई चाहिए टीम में, कि जैसे कि कोई बोल रहा है, मुद्दा कोई उठा रहा है, और ये जरूरी नहीं है कि हम लोग बिहार में घुस वहां पर जाके ही उसकी मैंने बातों को उठा सकते हैं। अब ध्रुव राठी अमेरिका में बैठ के वो सब सब जान जाता है, यानी उसका बैकअप टीम है और सब कुछ वो डाटा कलेक्शन करता है। वो कैसे डाटा कलेक्शन करता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो सब चीजों को उसके पास नॉलेज है।
तो अमेरिका में बैठ के अगर यदि वो सब डाटा को कलेक्शन करके एक ज्वलंत मुद्दा पर बोल सकता है, बातें कर सकता है, अच्छी तरीके से रख सकता है, तो हम लोग पास तो बाबा ने इतना अच्छा चीज दिया है। और नेटवर्क बाबा ने खुद, बाबा का काम था नेटवर्क बनाना, वो नेटवर्क बना के चले गए हैं। बस मुझे बिहार से चुनिंदा 5-10 लोग चाहिए जो कि वहाँ के मुद्दे को हम लोग के पास मैंने सही डेटा पहुंचा सके। जैसे कि कुपोषण ही बताया, तो कुपोषण का कितना परसेंटेज अभी बिहार में हो रहा है, ये एग्जैक्ट डाटा चाहिए। कहाँ तक नहीं पहुंचा है, वो एग्जैक्ट डाटा चाहिए। शिक्षा की क्या व्यवस्था है। अब खान सर जो बिहार के हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने 200 रुपया में सबको पढ़ाते हैं, 7,000 रुपए में IPS का कोर्स करा देते हैं, 15,000 में डॉक्टर और MBBS का कोर्स उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या जबरदस्त काम किया सोशल मीडिया के माध्यम से। यूट्यूब चैनल में आज करोड़ों की वो संपत्ति है, लेकिन वो गजब का आदमी है। मतलब कि बाबा कैसे काम कराते हैं नन मार्गी लोगों से, मैंने उसके उसके मुंह से देखा है, उसके कार्य से देखा है। पटना में खान सर, कौन सी खान सर, तो मुझे लगता है पूरा विश्व जानने लगा है। सिर्फ सिर्फ क्या किया उसने, सिर्फ शिक्षा को सरल सरल कर दिया। वो ये भी बोलता है कि मुझे शिक्षा से नहीं बनना था, और ना ही मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ देश के लिए। और जब उनके पास करोड़ों रुपए आ गया, तो उन्होंने क्या एक बात बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मुझे समाज को देने का समय आ गया है। ये बात किसका है? बाबा का बात है। बाबा ने बोला है तुमको समाज को तुमको जितना देना है लोगे, तुमको समाज को वापस करना पड़ेगा। अब उनको बाबा ने कैसे उनका दिमाग में भरा, मैं बाबा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब उन्हीं के संतान है। तो बाबा उनके दिमाग में कैसे ये शब्द भरे, मुझे नहीं पता। आज वो फ्री का अस्पताल खोल दिया है, डायलिसिस का पूरा अस्पताल का पूरा, मतलब कि पटना से चालू किया है। उसका टारगेट है पूरा बनारस तक वो कवर कर देगा। तो मतलब कि इतना जबरदस्त आदमी, इंसान मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा है कि। और इतना सत्यवादी, ऐसा नहीं है कि वो मीट मछली नहीं खाता है, वो सब कुछ खाता है, लेकिन सत्यवादी है। मीट मछली खाना एक अलग बात है, जो बोलते हैं मीट मछली खाता है वो सत्य नहीं हो सकता, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। ये आध्यात्मिक उन्नति का बाधा हो सकता है, लेकिन इंसान वो बुरा नहीं है। और जबरदस्त काम किया उसने, और इस वो जो काम करके दिखाया है, हम लोग को बस वही काम करना है कि अब सोशल मीडिया से ही बहुत आमदनी हो सकता है। अब वो सब केवल शिक्षा को लेके आया, और शिक्षा को ऐसा लेके आया कि 200 रुपए में आदमी आज के जितने भी, आप विश्वास नहीं मानिएगा, जितने भी यूट्यूब चैनल वाले लोग हैं जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन, सब 200, 400, 500, 600 में पढ़ाना चालू कर दिए हैं। जो कि एक समय के लाखों लाखों की आईएएस का परीक्षा, शिक्षा, ये कोई भी से आप पढ़ने जाइए तो लाख रुपए लगता है। वो वो बंदा 7,000 में पढ़ाता है और क्रैक करवाता है। तो ये इस तरह का आदमी हम लोग को चाहिए। हम मेरे जैसा आदमी जो है, हम लोग क्या कर सकते हैं सपोर्ट में, मैं फाइनेंशियली हेल्प कर सकता हूँ, फैक्ट टू फैक्ट बात है। और अभी जैसे कि हमारा बैंक में है, तो बैंक का मर्जर चल रहा है। मैं तो चाह ही रहा हूँ कि मैं भाई एक अलग से कुछ बिजनेस स्टार्ट करूँ। मैं बहुत बार सोचा भी कि मेरा मेरा थीम एक ही है कि एक जो बाबा ने 5 एकड़ का जमीन लेकर के या 2 एकड़ का जमीन लेकर के एक एक प्रॉपर्टी व्यू से कैसे एक स्टार्ट किया जाए। वो कहीं से भी यदि चालू कर सकते हैं, किसी भी जगह पर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे कल्याण जी का अपना उड़ीसा का जगह हो, चाहे मुंबई का कोई भी ऐसा पुणे जगह हो, या कहीं भी हो, कहीं भी हो, आप लोग का अगर भी सोलोसन दादा या फिर और कोई निरंजन दादा या फिर कोई भी या अंतरंग दादा, आप लोग फील्ड में घूमते हैं, तो आप लोग कहीं भी यदि ऐसा चीज कर सकते हैं शैडो के साथ, मतलब ये काम चलता रहेगा, और साथ में धीरे धीरे हम इसको स्टार्ट कर दें, तो एम्प्लॉयमेंट तो उस जगह के लोगों को मिल ही जाएगी। साथ में जो प्राउड के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक फॉरम के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए पैसों की दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी कभी भी नहीं होगी। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि बिहार इलेक्शन के मुद्दे रखकर बिहार में जो हम लोग के जो प्योर से प्योर ज्यादा हैं, जो कि मतलब कि जो रियल भक्त हैं, रियल भक्त मैंने भक्त तो सभी हैं, लेकिन जो काम करना चाहते हैं बाबा के लिए, उनसे संपर्क करके उनसे डेटा कलेक्शन करवाइए। और यूट्यूब में जो जिस तरह आप लोग प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, अच्छे एक अच्छा अच्छा वक्ता होना चाहिए, जो कि बोल सके, जिसके बातों में ऐसा हो कि बोले तो वो आम लोग उनकी बातों को समझे।
एक लच्छेदार भाषा में भी उसकी आवाज होनी चाहिए। तो ऐसा आप 2-3 लोगों का इंटरव्यू आप ले लीजिए आप लोग, या फिर जो भी हम लोग साथ में इस ग्रुप में 5-15-20 लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, वही वो चालू करें। मैंने बस इसे एक ट्राई किया है। मैंने एक इंस्टाग्राम में एक छोटा सा एक पेज खोला है, ये आप ही लोग को देखते हुए कि क्या करना सकते हैं। तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा केवल एक पेज खोल दिया, नाम रख दिया बदलाव 360। मतलब बदलाव 360 डिग्री। मतलब चेंजेस करना है तो 360 पूरा ही चेंज करना है। तो मैंने एक छोटा सा एक क्लिप डाल के छोड़ दिया, अभी मैं उसको वायरल नहीं किया हूँ, एक थोड़ा सा मैंने वायरल करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3-4 वीडियो जितना मुझे बाबा ने ताकत दिया है, मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो खुद से बनाऊं, मैं डेटा को रखूं बिहार का इलेक्शन वाला, पोस्ट इलेक्शन और ये रखे, खासकर बिहार और झारखंड का मुद्दा को रखूं। और उसको मैं मतलब कि प्लेटफॉर्म में डालूंगा। प्लेटफॉर्म में डालने के बाद मैं आप लोग के साथ इनको शेयर कर दूंगा, जितना मेरे से हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से बाबा ने जितना मुझे ताकत दिया है, मैं मदद करने की कोशिश करूंगा, है ना। जरूरत पड़ी तो लोन लेके आप लोगों को मैं हेल्प करूंगा। लेकिन बाबा का काम, आई एम सॉरी, बाबा का काम ज्ञानेश्वर सत्य। बाबा का काम कितना नहीं चाहिए। जी जी जी, परमपिता बाबा की जय। बहुत बढ़िया, आप करेंगे अवश्य। तो हमारे ज्ञानेश्वर जी बहुत ही मतलब इमोशनल हैं, और उनका जो विज़न और थिंकिंग दोनों भी सराहनीय है। और हम लोग मिलकर काम करेंगे, और आपका जो भी आपका सहयोग है, वो गिलहरी प्रयास भी बहुत है, बहुत है। और हम गिलहरी मिलकर के हनुमान की तरह काम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है। और आपने जो अंत में जो बात रखा, वो वाला कि अलग अलग मुद्दे पर हम वीडियोस बना के हम अपलोड करते हैं और करेंगे, शेयर करेंगे, तो बहुत बड़ा काम है। इसी पर तो हम लोग का एजेंडा है। और व्यूज़ ज़्यादा आज नहीं आ सके हैं, लेकिन हम लोग चूँकि ये परंपरा शुरू की हैं, तो हम लोग इसको फेल नहीं होने देना, चाहे 2 आदमी ही, 1 आदमी ही क्यों ना है। तो इस तरह से हम लोग इसको जारी रखेंगे। और इस जो सोशल मीडिया में इसको लाने का जो प्लान है, वो बहुत अच्छा है। और कल्याण दादा भी जैसे बोले रहे थे, और कि एक भी जैसे वो प्रशांत किशोर का जो आइडियाज़ ऊपर आया, उस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपनी बात रखने से पहले मैं लक्ष्मण दादा को सुनना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे देश में और पूरे पूरे दुनिया में भ्रमण किया है, और प्राउड पर रिसर्च किया है उन्होंने। रिसर्च पेपर्स भी लिखा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो बिहार इलेक्शन के बाद हम लोग एक्शन प्लान क्या हो सकता है, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लक्ष्मण दादा। लक्ष्मण दादा सुन पा रहे हैं? अच्छा, लक्ष्मण दादा शायद कहीं बिजी होंगे। तो मैं अपनी बात रखता हूँ। कल्याण दादा कुछ बोल रहे हैं क्या? कौन जी के बारे में बोलना चाह रहे थे, शायद कहीं बिजी होंगे, तो आप हम्म, शुरू कीजिए अपना। जी जी। तो हमारा जो आज का विषय है वो यही है कि आज जो भी जो हो रहा है, ये इलेक्शन तो अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी मिशन जो है वह मिशन निरंतर है। अभी इसमें मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, जो हम लोग का
जो साधना शुरू होता है, संगच्छदुम संगवददुम संगो मनानसी जानदाम देवा भागम यथा पूर्वे संजना न उपासते समानी वाकुति समाना हृदय निवा समानमस्तु मनो यथा वशुषा हर्षति। यानी चले साथ और बोले साथ, दिल से हिल मिल जिए साथ, अच्छे कर्म करें हम साथ, बैठ के साथ भजे हम नाथ, हो संकल्प समान समान, हो जन जन के हृदय समान, निश्चय सम हो कार्य समान, बने सम एक मानव समाज। अब ये जो पूरा जो मिशन है, ये पूरी जो विचारधारा है, ये विचारधारा आज जो विचारधारा आज आज पूरा अभी तक ये प्रैक्टिकल है कि हम लोग इसको लेकर चल सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। अगर ऐसा होता नहीं तो आज एक सिर्फ आनंद मार्ग ही नहीं है, यानी प्राउड ही सिर्फ नहीं है, यह विचारधारा, यह विचार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखा गया है, इस संघ छदम के विचार पर काम होते हुए और बात होते हुए। तो अब इसमें एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वह यह, जो बाबा ने ग्लोबल थॉट्स के साथ लोकल एप्लीकेशन की बात किया, यानी प्राउड इज ए ग्लोबल थॉट, और ये पूरा समाज मूवमेंट ग्लोबल है। संघ छदम की जो बात हुई है यह पूरा ग्लोबल है, लोकल एप्लीकेशन है। लोकल लेवल पे उन्होंने ग्लोबल थॉट के अनुसार पूरा वर्ल्ड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर और एक मानव समाज, एक मानव वसुधैव कुटुंबकम समाज लेकर उन्होंने ब्लॉक लेवल प्लानिंग दिया और डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक पावर को डेवलप करने के साथ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी यह दिया, और वो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी जो कोऑपरेटिव पर आधारित हो। अब यह सब कुछ होने के बाद हमें पहला चीज जो अब जो जरूरत है वह है हमें विश्वास, और एक व्यक्ति भी उस अडिग विश्वास के साथ चलता है। मैं जब अपना परिचय देता हूं तो मैं कहता हूं आई एम आनंद मार्ग। मैं आनंद मार्ग ही नहीं, मैं आनंद मार्ग हूं, क्योंकि हमारी जो साधना है वह साधना है हम ब्रह्माष्टमी, मैं ब्रह्म हूं, मैं बाबा हूं। हमारा जो भी इष्ट मंत्र होता है उसका अर्थ होता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं बाबा हूं। अब बाबा के बिना तो आनंद मार्ग नहीं है, प्राउड नहीं है, कुछ अस्तित्व नहीं है। इसीलिए अगर मैं ब्रह्म हूं, मैं बाबा हूं, मैं आनंद मूर्ति हूं, तो आनंद मूर्ति इज आनंद मार्ग। सो दैट इज आई एम आनंद मार्ग। ये कॉन्फिडेंस हमें चाहिए। इसीलिए एक एक व्यक्ति आनंद मूर्ति जी का रिप्रेजेंटेटिव है, और वह जैसे प्रशांत किशोर का एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति, उनके पास क्या आइडियोलॉजी पता नहीं, हमारे पास तो कंप्लीट यूनिवर्सल कॉन्शसनेस का आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी के साथ कंप्लीट यूनिवर्सल डेवलपमेंट के आइडियोलॉजी के साथ हमारी आज डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक की पावर और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी हमारे पास है। अब दादा इसको इम्प्लीमेंट करना। दादा एक जी। मिनट आपको मैं रुकना चाहूंगा। हम्म। प्रशांत किशोर से ज्यादा पावरफुल बिहार में खान सर है, जिसके बारे में आपको बताया। वो लेकिन पॉलिटिकल में आना नहीं चाहते। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, सिर्फ आइडियोलॉजिकल उनका सिर्फ यही है। खान 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 अपना वो खान सर बोलता है वो, लेकिन वो है कि भाई हम सबका भला करें, जो हमको भगवान ने दिया है हम उसको सब तक मानव मानव तक पहुंचाएं। तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा मतलब प्रशांत किशोर पता नहीं आप लोग ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन ज्यादा उससे ज्यादा पावरफुल खान सर है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका एकदम बिल्कुल पॉइंट सही है। और मैं उनको इसीलिए अभी कोट नहीं कर रहा था, क्योंकि हम लोग का जो एजेंडा है वह इलेक्शन में है, कौन कैसे आ रहा है और कौन सा। अगर खान सर के साथ हम प्राउटिस्ट लोग अप्रोच करें तो मुझे लगता है आपका ये बात बहुत सही होगा कि कल को हमें हमारी बात को स्वीकार करके और आगे बढ़ेंगे। और ये काम हम लोग करना चाहिए कि ऐसे लोग जो न्यूट्रल लोग हैं और जो लोग सही में समाज के विकास के लिए डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, उनको हम लोग लेकर चलना चाहिए। और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज कर दिया, इसको हम लोग
एक एजेंडा के रूप में रखेंगे कि हम लोग उन हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिलें और मिल करके प्राउड की बातें करें, और प्राउड के लिए फिर उसके बाद उनका अगर हमें हमें सपोर्ट मिल जाता है तो एक हमारे लिए एक फेस, जो पिछली बार कैसर जी एक फेस बोल रहे थे, अगर वो कन्विंस हो जाते तो हमें एक फेस मिल जाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे इस तरह के जो सेलिब्रिटी हैं वो हमारे लिए अगर बात करने लगते हैं तो एक फेस मिल जाएगा। प्रशांत किशोर हमारे लिए फेस नहीं है। प्रशांत किशोर का हमने उदाहरण इसीलिए दिया क्योंकि वह व्यक्ति आज कम समय में बहुत सारा सोशल मीडिया और बहुत अपनी बुद्धि को लेकर, उनके पास कोई इस तरह की आइडियोलॉजी नहीं है जो हमारे पास है परम पुरुष का दिया हुआ, लेकिन वो हम लोग उस एंगल से एक्शन प्रोग्राम में नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो मैं थोड़ा सा अपने एक्शन प्रोग्राम को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्लोबल थॉट के साथ, ग्लोबल थॉट में हमें कॉन्फिडेंस के लिए हमने बता दिया कि वसुधैव कुटुंबकम की बात भगवान कृष्ण ने बोला, और एक मानव समाज और वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने बोला। इसके अलावा विश्वाची माझी घर संत ज्ञानेश्वर ने बोला कि पूरा विश्व हमारा घर है। और तिरुवल्लुवार जो हमारे तिरुकुरल जो साउथ इंडिया के एक संत हुए, वह उन्होंने बोला यादमूर यावरूम के लिए, यादमूर हर जगह हमारा घर है और सभी लोग हमारे रिलेटिव हैं, पूरा विश्व हमारा है, पूरा विश्व परिवार है। और जय जगत आचार्य विनोबा भावे ने बोला, इसीलिए यह तो अवश्यम भावी है, यह तो होकर रहेगा। अब होकर रहेगा यानी कि यह सत्य है। यह इतने सारे गुरुओं ने और परम पुरुष ने, भगवान कृष्ण, भगवान आनंद मूर्ति जी ने जब बोल दिया तो यह तो सत्य है, यह होकर रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए इसको अब हम आपको सबको समझना है कि यह होगा कैसे और इसको करना कैसे, और सबको अपने ऊपर में फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को पूरी तरह, जो मैंने कॉन्फिडेंस बताया कि मैं आनंद मूर्ति हूँ, यह साधना हमारी कह सिखाती है, तो उतनी कॉन्फिडेंस हमको लेकर के आगे बढ़ना है। अब आइए हम लोग इसमें एक्शन प्रोग्राम क्या होगा। इलेक्शन अपनी जगह पर है, अपनी एजेंडा को बताना। इलेक्शन में एक चीज है जो प्राउड के अनुसार, विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज फ्रॉड। हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक आज़ादी और समाज के विकास की डेवलपमेंट प्रोग्राम, सोशियो इकोनॉमिक ग्रुपिफिकेशन, ब्लॉक लेवल प्लानिंग, बैलेंस्ड इकोनॉमी पर काम किए और उस पर डेवलपमेंट किए बिना हमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट में सफलता नहीं मिल सकती। लेकिन उन जो भी पॉलिटिकल लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राउटिस्ट सर्व समाज हो या पीवीआई हो, वह सब भी अपने लेवल पे ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वह सिर्फ इसको प्रचार का माध्यम बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव जीतना उनका बहुत बड़ा मकसद नहीं है और चुनाव जीत भी नहीं सकते, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है वह स्ट्रैटेजी है कि समाज में जब विकास हो जाएगा, विकास होने लगेगा, तब डेवलपमेंट हो जाएगा। अब आइए कि हमारा समाज में विकास का एजेंडा क्या होगा। समाज जैसे हम ले लेते हैं बिहार के 4 समाज का, मगही समाज, अंगिका समाज, मैथिली समाज, भोजपुरी समाज, और जो आज पहले नागपुरी समाज था जो आज झारखंड में है। तो ये सब समाज आज जो है हमारा में बेसिकली ये 4 समाज, इस 4 समाज में आज हमें पहले इस समाज के जो कॉमन इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी है, क्या क्या इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी है, आर्थिक क्या क्या संपदाएं हैं और कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, इसको हमें, क्योंकि समाज इसी आधार पर बनता है, इसीलिए हमें इसको देखना है। फिर कॉमन कल्चर, और उस कल्चर से क्या प्रॉब्लम हो गई आज, क्यों कल्चरल स्ट्रेंथ कमज़ोर हो रहा है हमारा, उस कल्चर को लाना, उस पर स्टडी सर्कल बनाना, उस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होना, उसके लिटरेचर्स को आगे लाना। जैसे मैथिली वाले मिथिला के लिए बहुत काम करते हैं, उसके लिटरेचर के लिए सेंटिमेंट्स है। आज पार्लियामेंट में वो लोग मिथिला के भाषा, मैथिली भाषा के लिए
आज फाइट किए हैं और उसका वो अनुसूची में जुड़ाने के लिए भी लगे हैं। तो भोजपुरी का भी उसी तरह है। तो ये सेंटिमेंट्स कल्चरल लेगेसी में आता है और भाषा में। और फोर्थ इज जोग्राफिकल फीचर। तो ये जोग्राफिकल फीचर्स में भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह का, हमारा वहाँ पर पानी है, वहाँ पर एग्रीकल्चर है, वहाँ पहाड़ कैसा है, वहाँ पर धरती मिट्टी कैसी है, ये सब हमें आइडेंटिफाई करके ब्लॉक स्तर पे हमें प्लानिंग बनानी। अब हम लोग का अब ये एजेंडा होना चाहिए कि हम लोग अपने जो भी हमारे आनंद मार्गी भाई बहन जो हमारे प्राउटिस्ट हैं इस क्षेत्रों में, इन समाजों में, उनको हम लोगों को कनेक्ट करना है। इस तरह के हमको वीडियो रिलीज करने हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर बातें बताते हुए हमको उससे कनेक्ट करना है। और उस अपने अपने ब्लॉक में इन 4-5 विषयों पर कॉमन इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी, समान आर्थिक क्षमताएं, कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, समान आपकी आर्थिक समस्याएं, कॉमन कल्चर एंड कॉमन लैंग्वेज और कॉमन जोग्राफिकल फीचर, इसके आधार पर ब्लॉक लेवल प्लानिंग करें। उसके लिए उनके ब्लॉक में जहां वो रहते हैं उनके ब्लॉक में कितने ग्राम पंचायत हैं, कितने विलेजेस हैं और वहाँ पर क्या क्या है, इस क्राइटेरिया पे इसका सबसे पहला एक प्लानिंग हो। और जो लोग भी जो आज आए हैं इलेक्शंस में और जिसका जिसका वोटिंग, हमारे बहुत सारे प्राउटिस्ट, बहुत सारे आनंद मार्गी हैं जो आज के एग्जिस्टिंग पार्टियों को वोट देते हैं और उनको मानते हैं, अभी हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो उनको भी जोड़ना, उनसे चर्चा करना, डिबेट्स में बुलाना, हमें यूट्यूब और अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से उनको उनके साथ अपनी बातों को पहुंचाना कि आप क्या सोचते हैं इस विचार पर, जो उन्होंने ये सारी बातें रखा और कुछ नहीं किया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग ब्लॉक लेवल पे हम लोग प्लानिंग करके डेवलपमेंट के लिए बात कर सकते हैं। अब रहा दूसरा कि ये दोनों ब्लॉक लेवल प्लानिंग और डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी। डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी में हमें वहाँ पर लोकल एरिया में यह देखना है कि अभी क्या क्या हम लोग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो अभी देख लीजिए कि ये लेबर माइग्रेशन वाला इशू है जिसके लिए हम लोग पिछली बार चर्चा किए कि जो माल न्यूट्रिशन होता है वह इसीलिए होता है क्योंकि जो लोग भी मिनिमम जो उनको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा उनको यातायात ये सब जो मिनिमम चाहिए वह नहीं वो पूरा कर पाते हैं और सरकार बेचारा बना के अनाज बांटती है, उनको स्वावलंबी नहीं बनाती, उनको परचेजिंग कैपेसिटी डेवलप नहीं करती, उनको रोजगार नहीं दिलाती। तो हम लोग रोजगार दिलाने के लिए बैलेंस्ड इकोनॉमी पर काम करेंगे। और बैलेंस्ड इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर है, बाबा ने कहा है 40% एग्रीकल्चर और 40% एग्रो इंडस्ट्री, इसीलिए एग्रो इंडस्ट्री पर हम लोग का काम होगा। और एग्रो इंडस्ट्री के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग वहाँ पर प्रक्रियाकरण कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग प्रोसेसिंग कर सकते हैं। हम लोग रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे, कच्चा माल हो जहाँ उद्योग लगे वहाँ कच्चे माल की निर्यात बंद हो, पक्के सामान का आयात बंद हो, यानी लेट्स देयर बी नो एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। हम लोगों को ये कोशिश करना है, उसके लिए हम लोगों को कोऑपरेटिव बनाना पड़ेगा। कोऑपरेटिव के लिए अभी कल्याण दादा का बहुत अच्छा एक कोशिश हो रहा है, उसी को वो उड़ीसा में थोड़ा कर लें और हम लोग उसी प्रकार कुछ कार्यकर्ता अगर हमको मिल जाएंगे। एक डॉक्टर सुभाष नालंगे हैं जो आज की एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव से ही हम शुरू करेंगे, इमीडिएटली हम लोग प्राउटिस्ट कोऑपरेटिव पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए आज की जो कोऑपरेटिव है उस पर भी कम से कम हम लोग जो ये लेबर माइग्रेशन है जो उसको रोक सकेंगे, हम लोग वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकेंगे। तो डॉक्टर सुभाष नालंगे जी महाराष्ट्र में कई जगहों पर उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, कॉटेज इंडस्ट्रियलाइजेशन, विलेज इंडस्ट्रियलाइजेशन कोऑपरेटिव में। तो हम लोग भी उस तरह से, चाहे वो आटा चक्की हो, चाहे तेल घानी हो, चाहे चाहे हम लोग साबुन बनाना हो, तेल बनाना हो, या कुछ भी हम लोग जो बना सकते हैं, जो वहाँ पर देखना होगा कि वहाँ की जो इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी उसके आधार पे हम लोग क्या बना सकते हैं। और हम लोग फिर कोऑपरेटिव रजिस्टर कराएंगे और इसको रजिस्टर करा के अभी हमें ये सब करने के लिए हमें वहाँ लोकल लीडरशिप चाहिए। लोकल लीडरशिप और लोकल लोगों को हम लोगों को बात करना पड़ेगा।
उसके लिए कल्याण दादा का मैं निवेदन करूंगा कि अपने उड़ीसा के साथ साथ जब भी समय मिला तो बिहार का एक बार दौरा करें रोशन जी को लेकर के, और उन लोगों से मिलें और मिल करके वहाँ पर लोकल लोगों से बातचीत करें, टेबल टॉक, ग्रुप मीटिंग, और उसमें देखें प्राउटिस्ट लोग, जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो लीडरशिप ले सकते हैं, उनके साथ फिर वहाँ गाँव के लोगों को लेकर के एक हम लोग फार्मर्स कोऑपरेटिव और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव बनाने की कोशिश करें। और इसके लिए साथ साथ कंज्यूमर कोऑपरेटिव की जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन का कंजम्पशन के लिए हम लोग वहाँ पे बात कर सकेंगे कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को मार्केट की गारंटी, बिकॉज एनी कोऑपरेटिव विल बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन द मार्केट इज गारंटीड। ये हम लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। और अब रहा अंतिम बात कि जो मैं कल्याण दादा का जो बात हुआ था गुरुकुल पर, जो एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसके प्लेटफॉर्म से हम लोग आज यहाँ उनके मदद से यहाँ पर हैं, लीडरशिप लेबोरेटरी का जो आप देख रहे हैं, तो वो अभिषेक जी एक हैं, वो करते हैं, इसका इनिशिएटिव लिए हुए हैं। और उन्होंने माँ बाप मूवमेंट, वो एक डॉक्टर कमल तावड़ी हैं जो एक्स IAS ऑफिसर हैं, जिनका बहुत बढ़िया नेटवर्क है, हम लोग उनके साथ मिलकर हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक तो डॉक्टर सुभाष नालंगे बोला और डॉक्टर कमल तावड़ी, अभिषेक जी। तो कमल तावड़ी जी ने माँ बाप मूवमेंट लिया। माँ मीन्स मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग, फॉर बाप मीन्स ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम। बाप मीन्स ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम, यानी एक ब्लॉक को हम लोग एडॉप्ट करें और वहाँ पर मास अवेयरनेस अवेकनिंग कि कैसे हम लोग सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं। अब यह उन लोगों का जो मूवमेंट है जिसमें उन लोगों ने 100 ब्लॉक उन लोगों ने आइडेंटिफाई करके 100 ब्लॉक में यह काम शुरू करने का एजेंडा बन गया है। तो इसको हम लोग भी इस एजेंडा को लें। बिहार इलेक्शन हमने इसीलिए आज का टॉपिक रखा कि इसको सिर्फ हम लोग आज देखें कि उनकी प्रॉमिसेस क्या है, उसमें जो नेता लोग खड़े हैं उन वो लोग क्या बात कर रहे हैं और क्या अल्टीमेटली आउटपुट आएगा, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे बीजेपी हो, या इंडिया गठबंधन हो, या कोई हो, वह क्या कर रहा है। और उनके बाद हमारे एक प्राउटिस्ट उनके साथ अगर उनसे प्रभावित हैं तो उनके पीछे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। हमारे प्राउटिस्ट, हमारे आनंद मार्गी भाई बहन, वो हमारी बात को चाहे PBI के माध्यम से, PSS के माध्यम से भी हमारी बात को कितना वो महत्व दे रहे हैं, और वो किस तरह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। तो उनको एक्चुअली ये सपना दिखता है, तो यह सपना तब नहीं दिखेगा जब हमने यहाँ 4-5 पॉइंट्स जो रखा है वह अगर हम लोग उसको एक्शन प्रोग्राम में लाएं। तो फिर से मैं दोहरा दूं कि पहला हम लोग कि देखेंगे कि क्या हम लोगों का पोटेंशियलिटीज, इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और कल्चर, और फिर उसके बाद अंत में जोग्राफिकल फीचर क्या क्या है, उसके आधार पे हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाते हैं। और ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद हम लोग वहाँ पर कोऑपरेटिव फॉर्मेशन के लिए डॉक्टर सुभाष नालंगे जी जैसे लोगों के साथ मिले, हम वहाँ पर अपने प्राउटिस्ट लोगों के बीच में लीडरशिप आइडेंटिफाई करें जहाँ भी हमें बिहार में लीडर मिलते हैं। और जहाँ भी, इसके अलावा सिर्फ बिहार ही नहीं, ये एक एग्जाम्पल है बिहार इलेक्शन, हम लोग किसी भी समाज में, पूरे इंडिया में किसी भी समाज में हम लोग यही काम करेंगे और वहाँ ब्लॉक आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैं आज हरियाणवी समाज और राजस्थान के कुछ समाज में मैं ट्रैवल करता हूँ, तो वहाँ भी यही एजेंडा हमने लिया हुआ है और इसी तरह से उनके बीच में जा कर के हम बात करेंगे। और उनके साथ भी यही है कोऑपरेटिव फॉर्मेशन। और उसके बाद ये जो पूरा जो ब्लॉक डेवलपमेंट जो होगा उसमें हम लोगों का के मास अवेयरनेस अवेकनिंग फॉर ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम जो होगा, उसके लिए हम लोग ये काम करेंगे। और बाबा जो बोलते थे कि स्कूल खोलो, स्कूल खोलो, स्कूल खोलो, वह समाज का काम है। इसीलिए समाज को हमें लेकर चलना है। सिर्फ कार्यकर्ता, हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो WT या LFT है, सिर्फ उन्हीं का ड्यूटी नहीं, समाज के एक एक व्यक्ति का ड्यूटी है, एक एक साधक, एक एक आनंद मार्गी, एक एक प्राउटिस्ट की यह ड्यूटी है कि वह एजुकेशन को, गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन, न्यू ह्यूमैनिस्ट एजुकेशन के लिए अपना विचार रखे, काम करे और उसको खोले। और किस प्रकार गुरुकुल हम खोल सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स चल रहे हैं उसमें हम लोग कैसे गुरुकुल बना सकते हैं,
घर घर गुरुकुल का जो हम लोगों ने एजेंडा रखा है, उसमें घर घर गुरुकुल में हम लोग किस तरह से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो मदर्स हैं, जो होम मेकर मदर्स हैं, गृहिणी माताएं हैं, वर्किंग मदर भी कर सकते हैं लेकिन समय उनको कम होता है, तो दोनों माताओं को यह ज्ञान देना कि वह पहले आचार्य हैं, पहले गुरु हैं, तो किस तरह से डेवलप हो सकते हैं उनको, और फिर उसके बाद जितने भी आचार्य हैं, पंडित हैं, ये योगा टीचर्स हैं, ये सबको हमको ट्रेन करना है। तो सबको हम लोग को न्यू ह्यूमैनिस्ट एजुकेशन का जो हमारा जो थॉट्स है, उस थॉट्स को हम लोगों को एक सिलेबस बना के, एक करिकुलम बना के, बिना नाम लिए कि न्यू ह्यूमैनिस्ट एजुकेशन का नाम हम पहले रख देंगे तो शायद वो लोग नहीं जुड़ेंगे। इसीलिए हमें सिर्फ बाबा के विचार को पहले आगे रखना है, और परम पुरुष जो है ईष्ट के रूप में आगे आएंगे, तो सॉरी आदर्श के रूप में आगे आएंगे, तो ईष्ट अपने आप आ जाएगा। इसीलिए ईष्ट उनके साथ आएगा जो लोग दीक्षित होंगे, जो लोग साधक हैं। अभी उनके अंदर तो ईष्ट है, जब बाबा नाम केवलम करते हैं, परमपिता बाबा की जय बोलते हैं, लेकिन आदर्श नहीं पूरी तरह क्लियर है। इसीलिए वो लोग दूसरे पार्टियों में जाते हैं, दूसरे लोगों को प्रश्रय देते हैं, वह उनका वाहवाही करते हैं, और अपने एजेंडा को, चाहे वो गिलहरी का ही शक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसको लेकर नहीं चल पाते हैं। इसीलिए उनको इस पर विश्वास पैदा कराना होगा। तो उनके लिए तो ईष्ट पहले आ गया, लेकिन आदर्श नहीं समझ में आया। और बाकी लोगों को जिनको ईष्ट पता नहीं कौन है आनंद मूर्ति जी, उनको पहले आदर्श बताना है, और उस आदर्श को उनको स्थापित कर देना है। और वो जब आदर्श समझ जाएंगे तो ईस्ट को अपने आप वो लोग एस्टैब्लिश कर देंगे। और फिर उसके बाद ईस्ट का तो वो लोग ऐसा रिसर्च करेंगे कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। तो इस तरह से, और जैसे सत्यम जी ने खान सर का बात उदाहरण दिया, उसी तरह का यह काम हो सकता है। तो यह आज हम समाप्त करते मैं हैं हाँ, जी। ज्ञानेश्वर सत्यम को मैं एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ। सत्यम, अगर आप चाहोगे तो झारखंड में मैं जो एक जो झारखंड से नजदीक एक खूंटी डिस्ट्रिक्ट का आमा पंचायत में हम लोग को शुरू किए हैं थोड़ा बहुत काम कोऑपरेटिव का। अगर आप थोड़ा बहुत सपोर्ट जनरेट कर सकेंगे आपका दोस्त के माध्यम से और 2 4 5 आदमी से, वहां करीब करीब 500 एकड़ जमीन ऐसा है। एक एक गांव में 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन जैसे मॉर्गेज दिए हैं लोग, आदिवासियों ने मॉर्गेज दे दिए हैं। वहां के जो लोग को साउथ मतलब थोड़ा सा अपर कास्ट के लोग को, जो बड़े बड़े जमींदारों को 5,000 10,000 में, 1 एकड़ का 5,000 10,000 में ऐसे बंधक रखे हैं लोग। तो अगर हम लोग 1 2 लाख में 15 20 एकड़ एकड़ जमीन छुड़ा सकते हैं और उनको उसी जमीन में काम करने देंगे, आपका वो काम भी करेंगे और एक तो मुक्ति होगा। उनका जमीन वो छोड़ा नहीं पा रहे हैं 10 20 साल से आज तक। तो उसको लेकर के हम एक कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव डेवलप कर सकते हैं, फार्मर्स कोऑपरेटिव डेवलप कर सकते हैं। वहां का सबसे बड़ा जो खेती होता है वो होता है आपका लाख का। जो लाख एक मतलब 1 किलो का दाम 500 600 700 रुपए में, पिछले बार गए थे 700 रुपए में मार्केट रेट है, लेकिन वहां से 500 रुपए में 10 आदमी खरीद करके 700 रुपए में बेच रहे हैं। जाकर के हम वो ग्रुप बनाए हैं 10 लोग को, एक लाख रुपया वो लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं और 10 लाख में वो लोग को लाख का बिजनेस कर रहे हैं। और उन्हीं लोग से मैं पता चला कि उस 13 गांव में, अम्मा पंचायत का 13 गांव में करीब 500 एकड़ जमीन ऐसे ही बंधक पड़ा हुआ है अपर कास्ट के लोग का हाथ में, आदिवासियों का जमीन। मैं चाहता हूं कि कम से कम एक गांव में 10 20 एकड़ जमीन लेकर के आपके नाम पर हो कि किसी हम 2 4 आदमी का ग्रुप के नाम पर हो, जमीन को किया जाए। जब तक वो जमीन का पैसा, क्योंकि उनको धीरे 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 करके उनका ओनरशिप उनको ट्रांसफर कर देना, ताकि वो लोग काम करे और उस काम में उनका पैसा 2 साल में 3 साल में इतना हो जाए 10 20 हजार रुपया, ताकि वो जमीन अपने वापस मिल सके उनको। एक सेवा भी होगा और अपना प्रयोग भी होगा और आपका मजदूर भी मिल जाएंगे वहां लोग जब अपना जमीन ये करेंगे। इस तरह का एक मेरे मतलब सुझाव है। उस पर अगर ज्ञानेश्वर सोचे और उनको प्रयोग में लाए तो अच्छा रहेगा।
जी दादा, मैं आपसे बात करूंगा, पूरा डिटेल से पूछूंगा आपसे। ठीक है। अच्छा लगा कि आप पूरा पूरी तरह से ये जानकारी आपको 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 है वहाँ का। तो मैं आपसे सेपरेटली इसमें बात करूंगा आपसे। ठीक है, ठीक है, और ठीक है। और कैसे हो पाएगा, मैं निश्चित ही हेल्प करूंगा। मेरा बहुत तमन्ना है, तो बहुत बहुत कितना मैं 80 करूंगा। किलोमीटर शायद है, 70-80 किलोमीटर है वहाँ जो पंचायत में जहाँ पर जाता हूँ मैं, हर जी महीने जी, में जाता हूँ, है ना। तो रांची वहां से 80 किलोमीटर है। पता है तो दादा। मैं मेरा वहाँ पर ब्रांच भी था, डीसी ऑफिस खूंटी में। मैं वहाँ ब्रांच मैनेजर भी था। मुझे पता है, कोई अच्छा, दिक्कत तब तो नहीं आपको जानते होंगे उस अम्मा है। पंचायत में। मैं अभी 13 गांव में काम कर रहा हूँ। 13 गांव के लोगों को वहाँ मिली का ज्यादा उत्पादन हो रहा है। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा वो है लाख का चल रहा है उस 13 गांव में। लाख का मैं अभी इंट्रोड्यूस किया हूँ, लाख को ला करके उड़ीसा में क्या हो सकता है एक प्रयोग कर रहा हूँ। और उड़ीसा का एक मैं बेर का जो एप्पल बेर का वहाँ खेती करवाना चाहता हूँ ताकि प्रोडक्शन बढ़े। और वहाँ 2-3 ऐसे ही करके हमने प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, उनको मार्केटिंग सपोर्ट देना है। उनका अम्मा का सबसे आम ज्यादा होता है, तो आम का किस तरह के का अचार बना सकते हो, आमा अचार करके उनको एक प्रयोग करना शुरू कर रहा हूँ ताकि लोग को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में जोड़े। और ये जब मुझे समझ में आया कि इतने मतलब 10-20 लाख जब लाख रुपया में 500 एकड़ जमीन पड़ा हुआ है, तो मेरा पहला है कि जो गरीब आदमी का जमीन छुड़वाना है किसी मैं करा तरह। लूंगा दादा, है ना। मैं करूंगा आपसे मिलके ना, मैं आपसे सेपरेटली फोन से बात करता हूँ, है ना। हम्म, आपसे समय लेकर के और विस्तृत में जानकारी लेके मैं करता हूँ दादा, ठीक है। श्योर करूंगा दादा, श्योर श्योर, है ना, चलो, पक्का बहुत बड़ा करूंगा। काम होगा, बाबा का काम हाँ, सोच करके समझ करके मैं करूंगा वहीं दादा, से है कर। ना। जी दादा, तो असल बहुत में बहुत ये बहुत डीसी स्टार्ट धन्यवाद। हो गया है। हाँ डीसी नहीं, स्टार्ट बस हो गया है, बहुत। तो मैं जा रहा हूँ। जी 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 जी, दादा, बहुत बहुत जी धन्यवाद सभी नमस्कार को। नमस्कार। नमस्कार दादा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इस अनुसार अभी आगे का एक्शन प्रोग्राम लेते हैं। और जो लोग भी नहीं आए उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो लोग अपने विचार को ग्रुप में जरूर डालें। तो ये काम करना है, ये जी नालंगी जी से आप बात करो, है ना। जी 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 और कोऑपरेटिव को थोड़ा बहुत अभी ये जो गुरुकुल कोऑपरेटिव में अभी फुल टाइम मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जो चीज 2 दिन से 3 दिन से बाबा मुझे मुक्त करवा दिया है सारे काम से, मुझे लग रहा है। जो ढेंकानाल का प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट में बाइंड अप कर दिए, इसी मेरल जी जी। सेंटर का जो भी था वो भी बाइंड अप। तो एक तरफ का नहीं ठीक है, रास्ता मेरे क्लियर हो रहा मैं है। हम्म। मैं इस पर बात करता हूँ उनसे इसको। हम्म। जी दादा। उसको करे क्योंकि वो मुझे ऑफर दिए थे, यहाँ का जो आदमी है ना, बोले थे आपको मैं पूरा सारे सामान मतलब आपको पूरा यहाँ दे करके मैं यहाँ से रिलीव होना चाहता हूँ। जी हम्म। जी जी, चलिए आपसे बात करता हूँ इस पर, एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ ओके, करता हूँ फिर। ओके, ठीक ओके, है। ओके। हाँ नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते।